सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज एक ऐसा दिन है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं मतलब कि आज किडनी डे है। वर्ल्ड किडनी डे के नाम से आज का डे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो किडनी मतलब वृक्क या गुर्दे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है हमारी बॉडी का, और आज हम उसको जानेंगे कि हम किडनी की केयर कैसे कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात करूं अगर इन हिस्ट्री कि लास्ट 25 से 30 साल के बीच पे, लगभग 2 दशक या 3 दशक के बीच में जो किडनी पेशेंट की संख्या है उसमें लगातार इजाफा हुआ है, और ये 50% से भी एबव चला गया है। मतलब आज की जो रूटीन लाइफ स्टाइल है, लगातार किडनी के पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि किडनी के अंदर अगर समस्या आ रही है तो हम कैसे कैसे लक्षण से सफ़र कर सकते हैं, और हम उसको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो किडनी के जो पेशेंट है वो डे टू डे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि अभी तक में ये लास्ट 20-25 सालों में क्या हो गया है, 50% से ज़्यादा इनमें ग्रोथ देखने को मिली है। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, तो क्या कारण है, तो इनएक्टिव लाइफ स्टाइल। इनएक्टिव मतलब कि जो निष्क्रिय लाइफ स्टाइल है, जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, ये सबसे बड़ा कारण इस पे बनती है। तो जैसे इनएक्टिव, अगर कोई व्यक्ति इनएक्टिव है मतलब अक्रिय है या निष्क्रिय कहते हैं उसको, तो अगर निष्क्रिय है तो क्या हो सकता है कि अगर वो निष्क्रिय है तो चुपचाप बैठा रहेगा, सेडेंट्री लाइफ जिएगा। और सेडेंट्री लाइफ जिएगा तो क्या होगा कि उसकी बॉडी के अंदर बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी समस्याएं हो जाती हैं, जिसकी का सीधा इफेक्ट असर कहाँ पड़ता है, किडनी के ऊपर पड़ता है। और किडनी की जो समस्याएं हैं वो पहले तो पता ही नहीं चलती हैं, पहले बिल्कुल जानकारी में नहीं आती, और फिर जब जानकारी आती है, एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है, तब सामने वाले को इससे क्या होता है पता चलता है। ठीक है, तो किडनी का फंक्शन क्या था कि टॉक्सिन्स को निकालना। ठीक है, मतलब हमारे अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं या जो जहरीले रसायन हैं हमारी बॉडी में, चाहे तो मेटाबॉलिज्म के थ्रू बने हों या दूसरी किसी एक्टिविटीज के थ्रू बने हों, तो उनको टॉक्सिन्स को क्या करता है, किडनी बाहर निकालने का काम करता है। तो होता क्या है कि जब किडनी काम ठीक से नहीं करेगी, प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी, तो किडनी के साथ साथ दूसरे ऑर्गन्स भी क्या है, ठीक से काम करने बंद कर देते हैं। तो इसका इफेक्ट देखने को मिलता है कि बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनका जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो किडनी का जो मेन फंक्शन था कि अगर वो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती और साथ में जो है हमारी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको बैलेंस कम करने का काम करती है, तो ये जो प्रोसेस है ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ किडनी का एक और काम था कि ये हार्ट के रिदम को भी मेंटेन करने का काम, रेगुलेट करने का काम करती है, तो उस पर भी समस्या हो सकती है। और दूसरा, किडनी क्या करती है, बीपी को, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो अगर किडनी ठीक से काम नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है उनके हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट आने वाला है, उसके लंग्स के ऊपर भी इफेक्ट आने वाला है, और उसके जो है दूसरी जो ब्लड प्रेशर है उसके ऊपर भी इफेक्ट आने वाला है। तो हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हम जानें कि किडनी के क्या संकेत हैं। अगर किडनी डैमेज हो रही है या होने वाली है तो वो क्या क्या लक्षण हमको दिखाई देते हैं, कैसे कैसे अपीयर होता है। तो जैसे ही किडनी की बीमारी आने होगी तो सबसे पहले क्या है, ब्लड में इम्प्यूरिटीज बढ़ जाएंगी। मतलब जो अशुद्धियां हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, चूंकि काम ही था किडनी का ब्लड को फिल्टर करके बाहर निकालना, सो फिल्टर नहीं कर पाती तो क्या होगा कि बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ जाएगी। और इससे एक इम्पॉर्टेंट लक्षण देखने को मिलता है कि बॉडी उस व्यक्ति की क्या होगी, थकान महसूस करेगी। मतलब टायर्ड फीलिंग, थका हुआ, उसको पूरे समय ऐसा लगेगा कि उसको थकान हो रही है। ठीक है, उसका जो कंसंट्रेशन है, मतलब एकाग्रता है, उसमें भी कमी देखने को मिल सकती है। और एक और इम्पॉर्टेंट समस्या देखने को मिल सकती है, एनीमिया। एनीमिया मतलब रक्त की कमी, क्योंकि क्या कर रही है कि किडनी जो है ब्लड को ठीक से फिल्टर नहीं कर पा रही, इसलिए बॉडी में क्या है, ब्लड की कमी होगी, और इसकी वजह से एनीमिया की भी समस्या देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक और
इंपॉर्टेंट लक्षण किडनी प्रॉब्लम्स में देखने को मिलता है कि व्यक्ति को जो किडनी की भी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है उसको नींद नहीं आती ठीक ढंग से। नींद आना मतलब लेट गया है, वो सो गया, अलग मैटर है, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आती और कई कई बार वो रात में 1 बजे से 2 बजे के बीच में, 1 बजे से 3 बजे के बीच में उसकी नींद खुल जाती है और फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर ऐसी समस्या है तो ये भी एक जो है रक्त में क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, और वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, बढ़ते हैं, तो इससे उसकी बॉडी में जो है जो नींद है, ठीक है, उसकी स्लीपिंग कंडीशंस हैं उसमें सीधा इफेक्ट डालती है और उसका नींद जो है इम्प्रॉपर हो जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है। फिर इसके बाद बात करें कि बार बार यूरिन जाना। किडनी के जो पेशेंट होते हैं उनमें ये समस्या भी बड़ी कॉमन सी देखने को मिलती है कि व्यक्ति बार बार यूरिन जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि ब्लड में क्या है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज, अशुद्धियाँ बढ़ जाती हैं और अशुद्धियों को किडनी हमारी फिल्टर नहीं कर पाती है। इससे किडनी के अंदर, बॉडी के अंदर क्या है, ब्लड में बहुत सारे विकार आते हैं और विकार आने की वजह से उसको ऐसी फीलिंग आती है, ऐसी अर्जिंग आती है मरीज को, तो उसको लगता है कि मुझे बार बार क्या करना है, यूरिन पास करने जाना है। ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट लक्षण देखने को मिलता है कि किडनी के जो पेशेंट होते हैं उनके आइस के नीचे और फीट में, पाँव में क्या होता है, सूजन देखने को मिल जाती है। तो आंखों के नीचे और लेग्स में भी, स्पेशली फीट के अंदर क्या है, सूजन देखने को मिलती है, जिसको हम पफीनेस के नाम से जानते हैं। और पफीनेस क्यों होता है, ये इस बात का संकेत है कि यूरिन की मात्रा, यूरिन में बड़ी मात्रा में क्या जा रहा है, प्रोटीन बाहर निकल रहा है। जनरली प्रोटीन बॉडी के बाहर नहीं निकलता है, लेकिन अगर किडनी उसको ठीक से फिल्टर नहीं कर पा रही है तो क्या होगा कि यूरिन के साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, प्रोटीन बाहर जाएगा और इस वजह से आंखों के नीचे सूजन या लोअर आईलिड जो होती है उसके नीचे सूजन, इस एरिया में सूजन देखने को मिल सकती, या फिर उसके फीट में सूजन देखने को मिल सकती है। फिर बात करूं कि यूरिन में क्या है, झाग या ब्लड का आना। कई बार मरीज आके कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब मैं यूरिन जाता हूं तो बहुत उसमें झाग टाइप का आता है, जैसा झाग की कास्टिक सोडे में आता है वैसा ही झाग देखने को मिलता है, और बबल्स आते हैं, मतलब बुलबुले टाइप के यूरिन आती है। तो इसका मतलब है कि उसकी जो है सोडियम की मात्रा उसकी बॉडी में क्या हो रही है, ज़्यादा मात्रा में सोडियम डिस्टर्ब हो रहा है, उसका बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से जो है तो ये समस्या देखने को मिल सकती है। तो यूरिन में एक तो झाग आ गया और दूसरा ब्लड आ गया। तो जर्नली यूरिन में कभी भी ब्लड नहीं आता है, लेकिन अगर किडनी के फंक्शन ठीक नहीं है तो किडनी क्या करती है कि जब भी फिल्टर करने का काम करती है तो इसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं किडनी के अंदर, तो या ग्लोमरुलस की बात करूं तो वहां पे क्या होता है कि ब्लड वेसल्स होती हैं और ये ब्लड वेसल्स को क्या करती है, हटा के फिल्टर करती है। लेकिन अगर किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है, ठीक से काम नहीं कर पा रही है, तो ये ब्लड वेसल्स वहां से रिमूव नहीं कर पाती और जिसकी वजह से क्या है, ब्लीडिंग देखने को भी मिलती है। तो अगर ब्लीडिंग का लक्षण आता है तो भी आप समझ सकते हैं कि किडनी ठीक से हमारी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। फिर आता है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब भूख की कमी और मांसपेशियों में दर्द, ये भी देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होते हैं, चूंकि किडनी के अंदर बहुत सारा फिल्टर करने की प्रॉपर्टी है, अब वो वेस्ट प्रोडक्ट को ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती है, तो कई बार क्या है बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का डिसबैलेंस होता है, मतलब सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, कैल्शियम के साथ में फास्फोरस हो गया, इनमें जो है डिसबैलेंस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से, जैसे फास्फोरस है तो ये क्या करता है, कैल्शियम है ये क्या करता है, ये मसल्स में पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर इनका डिसबैलेंस होगा तो मस्कुलर पेन भी देखने को मिल सकता है। तो ये वो लक्षण थे जिनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर ये लक्षण मैच हो रहे हैं तो हो सकता है कि किडनी से रिलेटेड कोई समस्या हो, आपको इमीडिएट डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। अब मैं बात करता हूँ कि कुछ ऐसी सावधानियाँ जो आप उसको फॉलो करेंगे तो किडनी को लंबे समय तक आप क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। उसमें पहली बात है बीपी को कंट्रोल करना। अगर किसी व्यक्ति का बीपी लगातार बढ़ रहा है तो उसके लिए किडनी में समस्याएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि जितना ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन होगा उतना ही किडनी के ऊपर ओवरलोड पड़ेगा और उसमें समस्या हो सकती है। तो सबसे पहला क्या है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना, और ये लगभग
130 90 के आसपास मेंटेन करके रखना, ताकि किडनी के ऊपर ओवरलोड ना पड़े। दूसरा इंपॉर्टेंट है साल्ट का यूज। तो किसी भी एक नॉर्मल व्यक्ति को दिन भर में 1 टीस्पून, एक छोटा चम्मच से ज़्यादा सॉल्ट या नमक का उपयोग नहीं करना है। नमक क्या करता है कि, या सोडियम क्या करता है कि एक्स्ट्रा वाटर को खींचता है। तो जब एक्स्ट्रा वाटर को खींचेगा तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने वाला है, सो किडनी के ऊपर इफेक्ट फिर से आएगा। तो नमक का उपयोग 1 टीस्पून के आसपास ही रखना है। इससे भी आप क्या कर सकते हैं, किडनी को सुरक्षित कर सकते हैं। नंबर 3 की बात करूं कि नो स्मोकिंग। स्मोकिंग क्या करते हैं कि किडनी की जो एक्टिविटीज है, किडनी का जो फंक्शन है, उसको इम्पेयर करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति है जो स्मोकर्स है या धूम्रपान करता है, उसको किडनी से के इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो स्मोकिंग से बचने की ज़रूरत है। नंबर 4 इज वाटर बैलेंस। तो बॉडी के अंदर जो है रेगुलर मात्रा में क्या है, पर्याप्त मात्रा में 8 से 10 ग्लास के आसपास कम से कम जो है 24 आवर्स में पानी लेना है, ताकि बॉडी के अंदर पर्याप्त वाटर रहे और उसका असर किडनी के ऊपर बैड ना पड़े। नंबर 5 की बात करूं कि अवॉइड द पेन किलर। मतलब आजकल आम हो गया है कि लोग छोटी छोटी बातों में क्या है, शॉप से पेन किलर लेके और छोटे छोटे दर्द में उसका उपयोग कर लेते हैं। तो जितने भी पेन किलर हैं, चाहे वो इंजेक्टेबल हो और चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, उसका सीधा इफेक्ट जो है किडनी के ऊपर पड़ता है और वो किडनी को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के लिए पेन किलर का भी उपयोग जो है किडनी के लिए घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज वर्ल्ड किडनी डे है, विश्व किडनी दिवस है। उसके अवसर पे मैंने आपको ये कुछ टिप्स दिए जिसका उपयोग करके, जिसको आप अपनी लाइफ में यूज करके अपनी किडनी को ज़्यादा समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।